इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, नदी में डूबकर एक बच्चे की चली गई जान। जिले के विभिन्न इलाके में हुई दुर्घटना में कई लोग हुए घायल। विधवा यौन शोषण मामले में अब तक नहीं हुई आरोपी की गिरफ्तारी, बच्चे को भी कर लिया अपहरण, केस उठाने को लिए बार-बार दे रहा धमकी। और बलिदान दिवस पर शहीद खुदीराम बोस को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के फांसी स्थल को किया गया नमन। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार से बाइक सवार 2 युवकों की जानलेवा घटना मुशहरी थाना के कोठिया की है। बाइक एक बिजली के पोल में जबरदस्त टक्कर मार दी, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर पहुंची मुशहरी थाना अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद सिंह ने आनन फानन में घायल को पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दरभंगा जिले के विशुनपुर के उमेश सहनी के 18 वर्षीय पुत्र रवि कुमार और पियर के हरिमोहन पांडे के 28 वर्षीय पुत्र देवराज के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि देवराज राजमिस्त्री का काम करता था और रवि मैट्रिक में पढ़ता था। दोनों किसी काम से बाजार जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। थाना अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घर कहाँ हुआ आपका? दरभंगा ओरिजिनल घर। कहाँ पर? बिशनपुर थाना, कोलंटा पटोरी के पास है, गांव बिशौल है। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? रवि कुमार। तो पता नहीं चल पाया कि कैसे मौत हुआ है? नहीं मालूम, यहाँ से फोन हुआ है, कोनो आदमी कहा है तो वो हम गोला पटबत रहे। लड़का क्या करता था? पढ़ रहा है सर। कहाँ पर? ये मनबारी हाई स्कूल में। मरवाड़ी हाई स्कूल में पढ़ता था।
बाइक किसका है? बाई है दूसरा आदमी का। और दूसरा क्या कुछ पहचान हो पाया कहाँ का रहने वाला है? उसका मतलबपुर का है। इनका दो जमन घर है, एगो मतलबपुर भी है और जनता काटा के भी है। अभी तो हम लोग मुसहरी में थे, पता चला कि कोठिया में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 आदमी का मौत हो गया है, जो एम्बुलेंस से उठा के लाया गया है मुसहरी PSCH में, लेकिन लाश का पहचान अभी तक नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं लेकिन कोई लोग उसका पहचान अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। उम्र लगाई जा रही दोनों युवक की? एक का तो 25 होगा, एक का 30-35 होगा, दोनों जुबा ही हैं। देखने से क्या लग रहा है, लोकल लग रहा है या फिर बाहरी लग रहा है? देखने से तो पहचान में अभी गांव वाले लोग पहचान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैंट हाफ सब पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, इससे लगता है कि लोकल ही लोग हैं। सड़क दुर्घटना में? हाँ, सड़क दुर्घटना में ही इनका मौत हुआ है। उमर अली से दीपक बनकर विधवा को फंसाने और झूठी शादी रचाकर यौन शोषण करने के मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वह लगातार पीड़िता को कॉल कर धमका रहा है। उसने महिला के 3 साल के बच्चे को भी अपहरण कर रखा है। पुलिस सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में छापेमारी तो कर रही है, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। इस बीच आरोपी ने पीड़िता को वीडियो कॉल करके उसे उसका बच्चा दिखाया। कॉल के दौरान ही उसने बच्चा का गला दबाने लगा। यह देख महिला ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आरोपी ने उसे केस उठाने की धमकी भी दी, कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके बाद कॉल काट दिया। पीड़िता ने वह तस्वीर पुलिस को सौंपी है और बताया कि बच्चे की जान खतरे में है। अभिलम उसे बचाने की गुहार लगाई। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर और ओराई थाने की पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बच्चे की मां समेत पूरा परिवार दहशत में है। उन लोगों को चिंता सता रही है कि आरोपी बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। इधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के परिजन पर भी दबाव बनाया है। इसके बाद भी अब तक उसका सुराग नहीं मिला। पुलिस की माने तो आरोपी के मोबाइल का लोकेशन बार बार बदल रहा है। इसके अलावा अक्सर उसका नंबर स्विच ऑफ रहता है। इस कारण उस तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मामला ओराई इलाके का है। एक महिला के पति की मौत 1 वर्ष पहले सड़क हादसे में हो गई थी। उसे एक 3 साल का बच्चा है। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवक से हुई। वह फाइनेंस में काम करता था। उसने उमर अली की जगह अपना नाम दीपक बताया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। आरोपी ने एक कागज पर उससे साइन करा लिया और कहा कि कोर्ट मैरिज कर लिया है। फिर दोनों साथ रहने लगे। अचानक से पीड़िता को उसकी सच्चाई पता लगी तो उसने विरोध जताया। इस पर आरोपी ने उसके और उसके बच्चे के साथ मारपीट की। पीड़िता घर छोड़कर बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। आरोपी ने वहां पहुंचकर चुपके से उसके बच्चे को अगवा कर लिया। अब उसे धमकी दे रहा है। मेरा हस्बैंड थे, उनका देहांत हो गया। मरने के बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में मौत हो गया। उसके बाद ये लड़का मेरा फ्रेंड हिसाब से फ्रेंड बना था। ये लड़का हमारे यहाँ पे आया था लोन पास करवाने के लिए, तो बोला था मेरा नाम दीपक कुमार है। उसके बाद जब मेरा हस्बैंड डेथ हो गया तो हम लोग एक दूसरे से मतलब ऐसे फ्रेंडशिप बात करते थे। उसके बाद जब दोस्त हिसाब से अपने घर पे मुझे ले गया, उसके बाद मुझे वहाँ पे कैद करके रखा था। जब मुझे पता चल गया वो लड़का मुस्लिम है तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश की। उसके बाद से मुझे वहाँ पे से भागने नहीं दिया और मुझे वहाँ से रोज़ मारता पीटता था। वहाँ पे बंद करके रखा था मुझे। उसके बाद मेरे बच्चे को भी मारता था। जब वो लड़का मुझे बहुत मारना पीटना चालू कर देता, उसका पूरा फैमिली उसके साथ है और पूरा फैमिली तभी हेल्प करता था, अभी भी हेल्प करता है। यहाँ तक कि उसका माँ बाप सब भी मुझे मारता था। मारने के बाद मेरे बच्चे को भी मारता था। जब एक दिन मौका मिला तो मैं 4 बजे सुबह वहाँ से भाग के अपनी मम्मी के घर पे चली गई। अमर शहीद खुदीराम बोस के 115वें शहादत दिवस पर बुधवार की आधी रात बाद मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी स्थल भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पश्चिम के मीदनापुर से आए अमर शहीद के परिजन भी शामिल रहे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से फांसी स्थल पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था। इस अवसर पर पूरा जेल भवन और परिसर को रंग बिरंगे बल्ब से सजाया गया। 2 वर्षों के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में एक बार विदाई दे मांग गूंजने लगा। हालांकि इस बार भी जेल प्रशासन ने सादा समारोह आयोजित कर शहीद खुदीराम बोस की शहादत को याद किया, जिस स्थान पर उन्हें 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई और फांसी देने से पहले खुदीराम बोस को जिस जेल में रखा गया था उन सभी जगहों को सुगंधित फूलों से सजाया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, जेल अधीक्षक ब्रजेश मेहता, मीदनापुर से आए अमर शहीद के ग्रामीण समेत जेल के अन्य अधिकारी एवं कर्मियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर खुदीराम बोस को नमन किया।
115 बरस पहले शहीद खुदीराम बोस का यहाँ आत्मबलिदान हुआ था और आज का दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। एक 18 उम्र का एक किशोर इसी फांसी मंच पर देश माता के लिए प्राण दिया था, तो हमारे लिए दुखद का दिन है। और मैं चाहता हूँ भगवान का पास हमारा भारत माता का हर घर में शहीद खुदीराम जन्म लेकर अभी हमारा भारत माता को और नया रूप में देखना चाहता हूँ मैं भारत माता को। कैसे आप आते हैं इतने दूर से? हम लोग सर ट्रेन में आया पटना से सर मुजफ्फरपुर में आया और यहाँ सर और पार्वती मैरिज हॉल में विनय जी का व्यवस्था किया। सब हम लोग कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत सुंदर, उनका घर से खाना टाना सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। और जेल का हमारा सब ऑफिसर जो है, सुपरिटेंडेंट सर और सर सब जो है बहुत हमको इज्जत और प्यार दिया, इसीलिए कि हम लोग जेल का अंदर घुस नहीं पाया। इस साल तो कोई घुसने नहीं पाया, तो उनको श्रद्धांजलि दे पाया। ये बहुत हमारा आनंद का बात है, खुशी का बात है। खुदीराम बोस जी से कैसे आप जुड़े हुए हैं? उनके ग्रामीण हैं, परिजन हैं, कैसे रूप में जुड़े हुए हैं? शहीद खुदीराम बोस का क्या बोलेंगे, गांव में तो शहीद खुदीराम बोस का बहुत मानते हैं। और वहाँ जो जन्म स्थान है वहाँ पर शहीद खुदीराम बोस स्टैचू लगाया। उनका सामने में माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, जहाँ पर शहीद खुदीराम बोस और बांसी लेकर हर दिन रात में बांसी बजाता था। और उसके बाद तो शहीद खुदीराम बोस यहाँ चला आया और अभी तक शहीद खुदीराम बोस का हम लोग बहुत याद करते हैं। और हम लोग सब शहीद खुदीराम बोस नाम पर स्कूल 3 चलाता है। आप लोग वहाँ पे ग्रामीण है, परिजन है, क्या है? परिजन सर नहीं है, ग्रामीण है। हाँ सर। खुदीराम बोस जी का तो इस अवसर पे किस प्रकार की व्यवस्था रही, क्या रही? हाँ, शहादत दिवस के अवसर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और जो इसके बाद जो है कि हमारा अगला सोडा गोदाम पे भी है, जहाँ पर चीता भूमि है, तो जहाँ इनका स्थल था, जो सेल था, जिस सेल में रखा गया था, वहाँ पे भी हम लोग अर्पित किए हैं श्रद्धांजलि। और उसके बाद जो फांसी स्थल था और फिर यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। इसके बाद अगला सोडा गोदाम है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोटोकॉल के अनुरूप में ही हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि फांसी यहीं दी गई थी जेल में, तो क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं? कुछ नहीं, तो वहाँ सबसे पहले है कि जहाँ उनका मूल भूमि था, जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी उनके परिजन लोग आते हैं। और इस अवसर पर भी बुलवाए हुए हैं, जिसमें 6-7 आदमी की संख्या है। उन लोगों के द्वारा भी वहाँ से जो काली माँ का प्रसाद है और वहाँ जो मिट्टी है जो लाया गया है, उसको भी हम लोग अर्पित किए हैं। और इसके आगे जो सोडा गोदाम है वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ करेंगे। उसके बाद फिर 8 बजे आपका जो डीएम सर का आवास के सामने जो है शहीद खुदीराम बोस का, वहाँ भी 8 बजे कंपनी बाग में वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए। वहीं दूसरी ओर कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल भी बुधवार को सज धज कर तैयार रहा। इस जगह आयोजित कार्यक्रम में पुलिस बल जवानों ने वीर शहीद को सलामी दी। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित सभी गणमान्य लोगों ने अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इधर सोडा गोदाम चौक स्थित चीता भूमि स्थल पर चीता भूमि बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीद खुदीराम बोस को याद किया। अमर शहीद बलिदानी खुदीराम बोस जी के शहादत दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण कर पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि दी है। और उनकी वीरता के से प्रेरणा आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जो आज़ादी की लड़ाई में वीर बलिदानी की भूमिका रही है, महत्ता रही है कि उन्होंने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, युवाओं में जोश बढ़ा। और यही कारण था कि अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर अंततः, क्योंकि चारों तरफ से कहीं से अहिंसक आंदोलन, कहीं से लोगों को, जिन लोगों ने बदमाशी की वैसे लोगों को प्रयास किया गया कि उन्हें दबाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो योगदान है वो अप्रतिम रहा है खुदीराम बोस जी का। और ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि मुजफ्फरपुर में वो आए और मुजफ्फरपुर में ही यहाँ पे उनकी
शहादत हुई है और जिसने कि पूरे इस क्षेत्र में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दशा प्रदान की। आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर हम सभी लोग प्रेरित होकर के और यह संकल्प भी लेते हैं कि भारत को और आगे बढ़ाने में हम लोग अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेंगे। खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर एटीयू की ओर से मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित समारोह में संगठन के राज्य अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि देश की सरकार एक तरफ आजादी का 75वां वर्ष अमृतकाल के रूप में मना रही है और दूसरी तरफ खुदीराम बोस शरीके क्रांतिकारियों के सपने को चकनाचूर करते हुए सभी सरकारें अपनी नीतियों से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर इसे निजीकरण व्यापारीकरण कर रही है। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि आज छात्र नौजवानों को खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के जीवन संघर्ष से सीख लेकर तमाम समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करना ही उन सभी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गैर समझौतावादी धारा के महानायक योद्धा शहीद खुदीराम बोस की 114वीं शहादत दिवस आज हम मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग परिसर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर हम इस देश के क्रांतिकारी युवा संगठन AIDYO और क्रांतिकारी छात्र संगठन AIDSO के संयुक्त तत्वाधान में आज हम यथोचित सम्मान के साथ हम आज मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम पूरे देश में शहीद खुदीराम बोस को मना रहे हैं। शहीद खुदीराम बोस भारतीय आज़ादी आंदोलन के एक प्रखर क्रांतिकारी योद्धा जो प्रेरणा स्रोत है। भारतीय आज़ादी आंदोलन में खुदीराम बोस शरीक है। इस देश के तमाम क्रांतिकारियों का जो जीवन संघर्ष है और उस जीवन संघर्ष जो इस शोषण विहीन समाज जो एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण पर आधारित ये जो वर्तमान ये पूंजीवादी निजाम है, व्यवस्था है, जिसे उखाड़ कर एक समतामूलक एक शोषण विहीन समाज जो समाजवाद में विश्वास रखते थे, जिसकी कल्पना सबको रोटी, सबको मकान, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबके माथे पर छत हो, सभी को समान रूप से ज़िंदगी जीने का अवसर मिले, इस सपने को लेकर के भारतीय आज़ादी आंदोलन में अपने को सर्वस्व को निछावर किया, खून दिया और फांसी के फंदे को हंसते हुए खुदीराम बोस आलिंगन किया था इस मुजफ्फरपुर की धरती पर। और आज आज़ादी के आज 175 वर्ष बीत गए, 75 वर्ष बीत गए, लेकिन इस देश के अंदर में आज हम देख रहे हैं जो समस्याएं आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, रेप, गैंग रेप जैसी समस्याएं, धर्मीय उन्माद, कट्टरता, सांप्रदायिक और अंधराष्ट्रवाद की जो आज इस देश के अंदर में एक जहर फैलाकर ये जो बंधुत्व और भाईचारा है जिसे तोड़ने का कोशिश इस देश के शासक वर्ग कर रही है, जिसके खिलाफ से इस देश के क्रांतिकारी खुदीराम बोस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन तमाम क्रांतिकारी आज प्रेरणा स्रोत है। इस देश के अंदर में शोषण विहीन समाज को उखाड़ कर एक समाजवादी राष्ट्र निर्माण करके ही तमाम समस्याओं का हम में ये निहित है, तमाम समस्याओं का समाधान। महागठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर जदयू नेताओं में भी खुशी की लहर है। जदयू नेता राजू नेयर के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के पक्की सराय चौक पर महागठबंधन के नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। राजू नेयर ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने से बिहार के विकास में और गति आएगी और युवाओं को रोजगार मुहैया होगा। मौके पर महागठबंधन के नेता हक साहब, तनवीर आलम, पाले खान, अब्दुल बाकी, जियाउल हसन पप्पू, मोहम्मद अरमान, अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर मकबूल नेयर सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। आज हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आज हम लोग पक्की सराय चौक पर पूरा जदयू और उसके बाद से आरजेडी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं और महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब मिल के जो आज हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में फिर से एक बार जो
जुड़ के और उन्होंने जो 8वीं बार शपथ लिया है, और हमारे तेजस्वी यादव युवाओं के धड़कन उन्होंने भी जो डिप्टी सीएम का लिया है, आज उसी का आज हर्षोल्लास के मौके पर हम लोग आरजेडी और जदयू और तमाम महागठबंधन के लोग पक्कीसराय चौक पर आज भव्य स्वागत कर रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि ये सरकार पूरी तौर से 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद जो भी 5 साल आएगा उसमें हमेशा चलती रहेगी, वो इसमें दिक्कत नहीं है। और आने वाले कल में हम लोग महागठबंधन को पूरी तौर से मजबूत करेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं, हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर के महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज में गुरुवार को स्वर्गीय बनवारी भगत की 101वीं जयंती मनाई गई। पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक एवं कर्मचारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि जयंती पर उन्होंने शपथ ली है कि जन सेवा का जो अभियान उनके परदादा बनवारी भगत ने शुरू किया था उसे आगे भी जारी रखेंगे। मौके पर संस्थापक सचिव कृष्ण मोहन प्रसाद, प्राचार्य बनवारी प्रसाद शाह, अवधेश शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय बनवारी लाल भगत का 101वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय भी उनके लिए ऋणी है। आज महाविद्यालय की स्थापना करके आज महाविद्यालय हमारे बहुत उच्चतम श्रेणी में आ गया है। बहुत से ज़्यादा हमारे यहाँ विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं शिक्षा से, अच्छे मार्क्स वाले। इसी बार कट ऑफ हुआ है तो 95.5 वाले आए हैं विद्यार्थी, और बहुत से विद्यार्थी ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है, आईआईटी में क्लियर किया है और उच्च पदों पर पदासीन है। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि महाविद्यालय इसी तरह से निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहा। प्रचार अवधेश शाह, महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज। आज का कार्यक्रम हमारे पूर्वजों द्वारा जो कॉलेज इंटर कॉलेज दिया गया है महेश भगत बनवारी लाल महाविद्यालय, उन्हीं में हमारे जो दादाजी है बनवारी लाल शाह, उन्हीं की आज जन्मतिथि थी। उसी में हम लोगों ने हमारे पूर्व प्राचार्य, वर्तमान प्राचार्य, प्रोफेसर, जितने भी शिक्षक से कर्मचारी लोग जितने भी थे, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जिला पार्षद मीनापुर, सभी लोगों ने मिलकर जो हर साल की भांति इस साल हर साल करते हैं। क्योंकि ये लोग के ही पुण्य प्रताप से हमने जो दान पुण्य हमारे परिवार ने किया है और एक शहर के ऊंची कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, उन्हीं का हम लोग याद करते हैं, हर साल याद करते रहते हैं। क्या संकल्प के लिए? संकल्प लिए हैं कि भाई हम लोग इस मुजफ्फरपुर को जितना सेवा कर सके सेवा करें, और हमारे पूर्वज सेवा करते आए हैं और हम भी करें। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मनोहर पट्टी गांव में कदाने नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जाता है कि कदाने नदी के पाकर घाट के पास 3 बच्चे नहा रहे थे। इसी बीच एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख अन्य दोनों बच्चों ने शोर मचाया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। करीब 2 घंटे के बाद बालक का शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान विनोद कुमार राय के 10 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातमी माहौल है। घटना जैसे में बच्चा स्कूल से आया सर, वो 2-3 को बच्चा था, नहाने के लिए आया, डूब गया। एक बच्चा, 2 बच्चा था, भाग चला, एक बच्चा डूब गया। क्या नाम है बच्चे को? नीतीश कुमार। कौन जगह है ये? मनोहर पट्टी गाँव। क्या मामला है, क्या हुआ? मामला मालूम चला, जैसे हम ब्लॉक करते हैं तो मालूम चला कि नदी में डूब मृतक की पहचान हो गई है। मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जिसके परेड में बीएमपी, डीएपी, होमगार्ड पुरुष, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड बैंड, सीआरपीएफ, एसएसबी के प्लाटून भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारी एवं सफलता को लेकर गुरुवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। बैठक में एडीएम संजीव कुमार, अजय कुमार, सिविल सर्जन यूसी शर्मा भी मौजूद रहे। डीडीसी ने बताया कि उस दिन सभी सरकारी भवनों पर उजला, नारंगी और हरे रंग की बल्ब की लड़ी लगाई जाएगी। परेड ग्राउंड की भी सजावट होगी। महादलित टोलों में झंडोत्तोलन को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं।
15 अगस्त को आयोजन के लिए जो भी तैयारियां की जानी हैं उनके लिए बैठक की गई है, जिसमें सिकंदरपुर स्टेडियम में जो साफ़ सफाई होनी है, पेयजल की व्यवस्था होनी है, उसकी वजह से समीक्षा की गई है। और उसके अतिरिक्त नगर निगम के माध्यम से भी जो पार्क हैं उनकी सफाई या जो मूर्तियां हैं उनकी सफाई के लिए निर्देश दिया गया है। और सारी टीम्स हर चीज़ के लिए बना दी गई हैं और अपर नगर आयुक्त जो आए हैं वो उसका पर्यवेक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही जो जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई है हमारी अध्यक्षता में, जिसमें नजारत उप समाहर्ता हैं और अन्य भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी बोला गया है कि परसों तक में सारी तैयारी सुनिश्चित कर लें, ताकि परसों हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा करके और 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग तैयार हो सकें। स्टेडियम का देखिए काम चल रहा है, वो एक लंबा काम है और वो काम चलते हुए हम लोग को 15 अगस्त मनाना है, जिसके लिए हम लोग मंच बनवा रहे हैं और बाकी सारी तैयारियां की जा रही हैं, साफ़ सफाई वगैरह। तो स्टेडियम में ही होना है आधा, जो जैसा था उससे तो बेहतर ही स्थिति में पहुंचा है और आगे बेहतर होगा। पर जब काम चल रहा होता है तो किसी भी जगह पर थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जिनके साथ में हम लोग को काम करना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को विश्व स्तरीय सफलता दिलाने के लिए बीजेपी ने देश भर में तिरंगा अभियान चलाया है। इसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच पार्टी के मुजफ्फरपुर जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी खुद 2 लाख घरों में तिरंगा लगाने की बात कही। 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक प्रत्येक बूथ और वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ता वंदे मातरम और रघुपति राघव राजा राम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरी निकालेंगे। तिरंगा कैंपेन के लिए हर विधानसभा में 25,000 झंडे की व्यवस्था की जाएगी। अभियान में शामिल होने वाले लोगों में सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, ग्राम प्रधान के साथ अन्य सामाजिक प्रतिनिधि और संगठन के लोग शामिल होंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारत माता के वंदे वंदे। देखिए, 900 साल के गुलामी के बाद हमारे लाखों पूर्वजों ने इस आज़ादी के लिए अपना लहू बहाया, कुर्बानी दी और हम लोग को आज़ादी मिली। आज़ादी का ये 75वां साल है और अमृत महोत्सव काल, मतलब 75वां साल से 100 साल, 2022 से 2047 का जो कालखंड है, इसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान है कि हर घर पे इस अमृत महोत्सव के शुरुआत में हर घर पे तिरंगा हो। इस 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक अभियान है हर घर तिरंगा का। इसी दरमियान हम लोगों ने तैयारी किया है एक विशाल तिरंगा यात्रा का, जो 13 तारीख को RDS कॉलेज से विभिन्न मार्गों से घूमते हुए LS कॉलेज के प्रांगण में आएगा और ख़त्म होगा। इस तिरंगा यात्रा की तैयारी में यहाँ 25,000 से ऊपर झंडा बन के तैयार है और हमारे नौजवान, हमारे जो युवा हैं इतने उत्साहित हैं कि ये सैकड़ों युवा यहाँ उपस्थित हैं जो अपना श्रम दान दे रहे हैं इस झंडा को तैयार करने में और झंडा को तैयार कर रहे हैं। और 13 तारीख की तैयारी में पूरा शहर एकजुट होकर इस यात्रा में, हम समझते हैं जो 25,000 से ऊपर की संख्या में लोग अपने वाहनों से इस यात्रा में शामिल होंगे और ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग जाएगा और सब जगह झंडा बंट भी रहा है। आप इस बार जो है जो अमृत महोत्सव का शुरुआत हो रहा है और ये 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन होगा। 13 से 15 अगस्त के बीच में आप देखिएगा इस पूरे शहर के एक एक घर पे आपको झंडा नज़र आएगा। ऐसे हम लोग एक एक लोकसभा में कम से कम 2-2 लाख झंडा लगाने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी के। मुजफ्फरपुर के लिए भी 2 लाख से ऊपर का लक्ष्य है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि 2 लाख नहीं, अब तो हर घर पे झंडा लोगों के बीच एक ये आ गया है कि भाई हर उत्साह आ गया है और स्वतः लोग पोस्ट ऑफिस से झंडा खरीद के लगा रहे हैं। मेरे यहाँ से भी कुछ लोग ले गए हैं मांग के, हम लोग झंडा बनवा रहे हैं। कुछ लोग जो उत्साही लोग हैं मांग के भी ले गए हैं। जो स्लम बस्ती है, जो गरीबों की बस्ती है, वहाँ पर हम लोग ने भिजवाया भी है झंडा कि हर घर में झंडा लगे।
क्योंकि झंडा मिल नहीं रहा है 25 रुपया 30 रुपया से कम में, कहीं पोस्ट ऑफिस में भी 25 रुपया में झंडा मिल रहा है। तो हम लोग हर घर पे चाहते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पे झंडा हो, ऐसी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। इसी के प्रयास में आप यहाँ देखिए, ये पूरा झंडा बन के तैयार है। बाहर में कारीगर लगे हुए हैं, सब लोग झंडा बनाने की तैयारी में, युवा मोर्चा के लोग हैं। ये तैयारी अभी विगत 10 दिनों से हम लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर अब है, चूँकि परसों ही है यात्रा, तो निश्चित रूप से इस यात्रा को लोग याद रखेंगे और यात्रा यादगार होगी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इस क्रम में ग्रुप के मुजफ्फरपुर द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। ग्रामीणों में बड़े पैमाने पर तिरंगा वितरण किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए गुरुवार को ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और ग्रुप केंद्र के अन्य पदाधिकारी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। मतलब अभी ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हमारा 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के आह्वान पर हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि हर घर तिरंगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराना है, इसके लिए हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान चलाया है। इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाएँ, मैराथन, वाकाटन और झंडा वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि 10 दिन से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अभी आज शाम को भी हमारा एक लगभग कम से कम 50 बाइक का एक रैली निकाल रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर टाउन में घुमाया जाएगा और सभी लोगों, गरीब से गरीब लोगों को, जहाँ जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग झंडा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा, जो हमारे पास संसाधन है उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे और हर घर तिरंगा फहराया जाए, यह हम इंश्योर करेंगे। अभी कहाँ से कहाँ तक ये? अभी हमारा ये जैसे अपने कैंप से लेकर आए हैं, दरभंगा ओवर ब्रिज से लेकर जो कि SMCH के आगे है, वहाँ गए और वहाँ से वापस आए और इसके दौरान सभी लोगों से कुछ जागरूकता बातें हुई, जागरूकता फैलाया गया कि अपने घर में झंडा जरूर फहराएं, हर घर तिरंगा फहराएं और कम से कम 5 लोगों को उत्प्रेरित करें कि अपने घर में झंडा फहराएं। आगे का है 6 बजे से, फिर सुबह में शहर में, मुजफ्फरपुर शहर शाम को 4 बजे से हम अपने कैंप से निकलेंगे। यह 4:30 के से हमारे मुजफ्फरपुर टाउन में हमारा जो बाइक रैली है वो निकाला जाएगा। इसमें जागरूकता फैलाया जाएगा कि लोग घर घर झंडा जरूर फहराएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए क्षेत्रीय कार्यालय गौशाला रोड पहुंची। यहां एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद प्रभात फेरी जमुना उप डाकघर तक गई। मुजफ्फरपुर उत्तरी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि हर पोस्ट ऑफिस में तिरंगा झंडा मिल रहा है, जो सिर्फ 25 रुपये में उपलब्ध है। प्रभात फेरी में 100 से अधिक डाक कर्मियों के साथ चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल के 10 से अधिक बच्चे और शिक्षक भी शामिल रहे। ये अभियान निकाला जा रहा है ताकि ये बताने के लिए कि हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर पे हर नागरिक से चाहते हैं कि एक झंडा अपने घर पे लगाए, जिससे कि एक राष्ट्रीयता का अनुभव भी हो उनको, उनके बारे में उनको जागरूकता बढ़े। साथ साथ ये भी बताना चाहें कि हर पोस्ट ऑफिस में एक झंडा मिल रहा है, जो कि वो जाकर खरीद सकते हैं। ये इस तरह से ये सुलभ उपलब्ध है, 25 रुपया में ये झंडा मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि ये ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, हम आपको घर पहुंचा देंगे। तो इससे है कि हम अपना राष्ट्र के प्रति हम अपने आप को और समर्पित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक फेज 2 में करोड़ों की लागत से बने ब्रेड फैक्ट्री का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। इस फैक्ट्री में लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। सूरज बैग्स इंडिया LLP नामक ब्रेड, बिस्कुट एवं
केक फैक्ट्री का उद्घाटन प्रोपराइटर डॉक्टर इम्तियाज अहमद की मां सैरुल खातून ने फीता काट कर किया। इससे पहले फैक्ट्री में कुरान खानी भी की गई। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। फुली ऑटोमेटिक फैक्ट्री में पूरा काम मशीनों से होगा। बियाडा के सहयोग से खुले इस फैक्ट्री में हर प्रकार के ब्रेड, बिस्किट और कई अन्य आइटम उत्तर बिहार में सप्लाई किए जाएंगे। प्रोपराइटर डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बेला में इस फैक्ट्री को खोलने से बिहार के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बताइए क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ और हमें बहुत खुशी हुई। आज हम जिस फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहे हैं उसमें बियाडा का सहयोग, सिडबी की सहायता और यूनियन बैंक की मदद और तमाम दोस्तों, रिलेटिव और बिहार वासियों की आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे फादर का शुरुआती दौर का ये एक नतीजा है। हमारे फादर ने इस ट्रेड का आगाज़ 1972 में किया था। आज 50 साल पूरे हो गए। उसी मौके से, उसी अवसर से इस यूनिट का इफ्तिताह कर रहा हूँ। नया स्टार्टअप जो शुरू किए हैं, सरकार से किस प्रकार का सहयोग मिला, बैंक कैसे सहयोग किया और कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं? जिस तरह से बिहार में भी माहौल बना इंडस्ट्री लगाने का, ये उसी का एक असर है और ये उसी का नतीजा है। बियाडा हमको काफ़ी सपोर्ट की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमारी काफ़ी मदद की लैंड अलॉटमेंट करने में और फाइनेंशियल सपोर्ट करने में। सिडबी ने हमें काफ़ी मदद की हर तरह से। फाइनेंशियल करीब 4 CR के करीब हमको सिडबी ने मदद की और प्लस यूनियन बैंक ने सीसी किया हमारे लिए। और मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके बियाडा का भी, सिडबी का भी, यूनियन बैंक का भी। क्या चीज़ का फैक्ट्री है या क्या होगा? ये इसमें ब्रेड, रस्क, कुकीज़ और केक, बेकरी का दूसरे जो प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे इसमें। कितने वर्कर को आप यहाँ पर काम देंगे? कितने वर्कर रहेंगे? उम्मीद तो करते हैं कि 150 से 200 वर्कर्स इसमें स्टाफ रहेंगे और पूरी टीम मिला करके हमारे ख्याल से 250 से 300 चले जाएंगे। अभी तक आपकी कितनी यूनिट काम कर रही है पूरे बिहार में? हमारे कोई 4 यूनिट है, ये 5वां यूनिट हमारा है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होगा उसका सप्लाई वगैरह कहाँ तक है? पूरा बिहार के ही आसपास के? हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उससे हट करके ये है, उसका ब्रांड अलग है, ये ब्रांड अलग है। ये SB फर्स्ट फ्रेश के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो और बिकेगा भी। इस मार्केटिंग का एरिया जो है पूरा ऑल बिहार है, यूपी का कुछ हिस्से है, झारखंड है, बंगाल के आधे पार्ट है। पहले भी बहुत सारा प्रोडक्ट पहले से आ रहा था। मार्केटिंग में किस प्रकार से आप उसमें अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? मार्केटिंग में हमारे एक्सपर्ट है, जो हमारे टीम का हेड हैं मार्केटिंग के, सेल्स के, वो KK सिंह है। ये कुछ बतलाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज। क्या MBA है आप? जी सर। मैं न्यू सूरज फूड प्रोडक्ट का कंपनी हेड हूँ और ये उसी का सिस्टर कंसर्न है हमारा ये कंपनी जो यहाँ अभी चालू हुआ है। और हम लोग का मार्केट ऑलरेडी, हम लोग मार्केटिंग में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह करते आए हैं और वो सब जगह का चैनल हम लोग के पास में है। और यहाँ से स्टार्ट में अभी हम लोग जो नॉर्थ बिहार का एरिया, जो यहाँ से लेकर के पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, वो सब एरिया जो छूट रहा था, वो सब एरिया हम मुजफ्फरपुर से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग का सेकेंड फेज में बंगाल एरिया में जाने का है। क्वालिटी से को लेकर किस प्रकार का रहेगा? क्वालिटी के लिए हम लोग का जो हमारा ये यूनिट यहाँ लगी है, मेरे हिसाब से ईस्टर्न जोन का ये पहला यूनिट है जो फुली रूप से ऑटोमेटिक है। ऐसा यूनिट बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में कहीं नहीं है, ईस्ट यूपी तक नहीं है। ये पहला यूनिट है हमारा यहाँ, इसलिए क्वालिटी के लिए 100% ये सही रहेगा और फुल ऑटोमेटिक है। हम लोगों का ऑलरेडी बना बनाया हुआ मार्केट है। इस क्षेत्र में जो बढ़ते हुए जंक फूड का प्रभाव है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी यूनिट लगाई है। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री पद पर बरकरार है, वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी CM बनाए गए हैं। बुधवार को शपथ ग्रहण होने के बाद राजद नेता अपने अपने तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी क्रम में छात्र राजद नेता आदिल अशफाक के अगुवाई में मुजफ्फरपुर साइंस कॉलेज के परिसर में केक काटकर और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया। छात्र नेता आदिल अशफाक ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी और बिहार का विकास होगा। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष चंदन आजाद, अभिजीत कुमार, प्रिंस, आरिफ, प्रियांशु सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे।
महागठबंधन की सरकार बनने के उपलक्ष्य में महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के प्रांगण में साइंस कॉलेज के छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आदिल अशफाक जी और महासचिव अभिजीत पासवान जी और सभी सक्रिय साथी के नेतृत्व में आज एक सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे उल्लास मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जितने भी काम छात्र छात्राओं का जो लंबित था विश्वविद्यालय में, अब उनके कार्यों की गति मिलेगी। सब छात्रों के हित में कार्य होगा। पहले वीसी हमारा सुनते नहीं थे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमें सरकार से मदद जो मिलनी चाहिए थी वो सारी मदद मिलेगी और हम लोग बढ़ चढ़ करके छात्र छात्राओं का सेवा करेंगे। जी, आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में पहले बीजेपी और एनडीए का गठबंधन था, जो वो गठबंधन अब टूटकर आरजेडी और राजद का गठबंधन, राजद और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। दूसरी बार हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शपथ लिया है डिप्टी सीएम का, और हमसे उनसे आश्वासन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम लोग के मुद्दे पर वो पूर्ण तरीके से खड़े उतरेंगे। और हम लोग छात्र नेता हैं और छात्र नेता का जो कर्तव्य होता है, विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय से लेकर जहाँ तक हम लोग को आंदोलन करना होगा, छात्र हित में हम लोग आंदोलन शुरू से किए हैं। और इंशाअल्लाह जब हमारी सरकार बनी है तो इस बार हमारी आवाज़ को दबाने का कोई कोशिश ना करेंगे और छात्र हित में हम लोग हमेशा कार्य किए हैं और करते रहेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण भारतवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर के 20 करोड़ से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर ज़िले में भी 4 लाख से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और सभी जगह तिरंगा घरों पर लगाने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही 13 अगस्त से 15 अगस्त तक और जोर से इस अभियान को चलाया जाएगा। इस हर घर तिरंगा अभियान को सफल करने के लिए 13 अगस्त शनिवार को भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी होंगे, जो इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह तिरंगा यात्रा रामदयालु सिंह महाविद्यालय से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्ग कल्याणी टावर स्टेशन, जवाहरलाल रोड होते हुए कलमबाग चौक होते हुए लंगट सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में जाकर समाप्त होगी। और हम समस्त मुजफ्फरपुर ज़िले वासियों से सादर अनुरोध करते हैं कि आप इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों। यात्रा में सम्मिलित होकर वहां से डंडा लगा हुआ तिरंगा प्राप्त करें और इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का साक्षी बने। उसके पश्चात उस झंडे को ले जाकर अपने घरों पर लहराए और राष्ट्र का मान बढ़ाने की दिशा में अपना योगदान दे। एक बार हम समस्त पुनः मुजफ्फरपुर ज़िले वासियों से मेरा सादर अनुरोध है कि आप उस तिरंगा यात्रा में अवश्य रूप से शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त मुजफ्फरपुर ज़िले वासियों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है।
24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप